हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 5D की फोर्थ वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट का लिंक एंड स्क्रीन में दिया गया है। आप वहाँ से अगर एक्सरसाइज A B C D को देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 26 है वो है 1/12, 1/23, 1/7, 1/9, 1/17, 1/50। अब बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो इनका नुमरेटर सेम है, ठीक है ना। अब जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने इस तरह कंपैरिजन करना होता है तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, ठीक है। बट अगर नुमरेटर सेम हो, अब यहाँ पर नुमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जब हमने कंपैरिजन करना होता है तो जो सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जब हम न्यूमरेटर में हमें सेम नंबर्स मिले, जैसे यहाँ पर 1 1 1 है सभी में, जब न्यूमरेटर में सेम नंबर मिले तो जब हम डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करना होता है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कम होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12, 23, 7, 9, 17, 50। 7 जो है सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। देखो, यहाँ पर हमने किस में करना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। आपने क्वेश्चन देखे होंगे लास्ट वीडियो में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब कि इसमें वैल्यू जो है कम होती जाती है, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 जो है सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/7, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है तो इसकी तरफ इस तरह से साइन होगा। उसके बाद 7 के बाद हमारे पास क्या है? 9, 1/9 लिखेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? उसके बाद वैल्यू किसकी कम हुई? देखो, सबसे वैल्यू ज़्यादा है 1/7 की, फिर कम हुई 1/9 की, फिर उससे कम हुई 1/12 की, फिर उससे कम हुई 1/17 की, फिर उससे कम हुई 1/23, और सबसे जो लास्ट वैल्यू कम है वो किसकी है? 1/50 की। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन 27 में है उसमें भी क्या है बच्चों? सेम नुमरेटर है, ठीक है। नुमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो वैल्यू कम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर को देखकर हमने बताना है कि कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू उसकी जो है ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 4 है, ठीक है ना। तो 3/4 जो है बिगर नंबर है। फिर उससे कम वैल्यू किसकी हुई? 4 के बाद क्या आता है? 7, 3/7। उसके बाद हमारे पास क्या है? 3 अपॉन, नहीं, 4 के बाद है 5, 3/5, फिर 3/7, ठीक है। उसके बाद क्या है? 3/11, फिर वैल्यू कौन सी है? 3/13। सबसे वैल्यू कम किसकी है? 3/17 की, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 27 को सॉल्व करना था। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। जब हमारे पास ना तो न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो ना तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू को पहले इक्वल बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। फिर हम न्यूमरेटर की वैल्यू देख के कंपेरिजन कर लेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को देख के जो है ये बता देंगे कौन सी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को देख के बताना है। पर डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू क्या ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हो डिनोमिनेटर, जैसे हमें 10 से लेके चलते हैं, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो 10 की वैल्यू सबसे कम होगी
और जो 1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू मोर होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, वही है हमारे जब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, मतलब कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और लेफ्ट यहाँ पर क्या है, राइट साइड में जो वैल्यू है कम होती जाएगी। ठीक है, जितना बड़ी वैल्यू उतना बड़ा हमारा जो है वैल्यू उसकी लेस है। ठीक है, जैसे हमारे पास है नंबर 99 और 45, तो इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 45 की, क्योंकि डिनोमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हमारा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो जो बड़ा डिजिट है उसकी वैल्यू कम होगी, जो छोटा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन 28। बच्चों क्वेश्चन 28 है, ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस while सरिता रीड 2.5 ऑफ द बुक, हु रीड मोर। हमने बताना है कि सरिता और ललिता में से किसने ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 100 पेजेस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 100 पेजेस हैं। और ललिता ने रीड किए, ललिता रीड 30 पेजेस, बट सरिता का नहीं बताया गया। सरिता ने किया 2/5 सॉरी, सरिता रीड 2/5 ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, तो 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, टोटल नंबर पेजेस के कितने थे, 100, इसको काट देंगे, 5 2 10 20 और 22 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, 40 पेजेस। ठीक है, अब ललिता ने रीड किए 30 पेजेस और सरिता ने रीड किए 40 पेजेस, तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, 40 वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सरिता रीड मोर पेजेस। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 28 का। अब हम क्वेश्चन 29 करेंगे। जो क्वेश्चन 29 है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 आर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आर, हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब आर में दिया गया है तो हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 1 आवर की जगह 60 मिनट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रफीक एक्सरसाइज्ड कितना करता है, 2/3 ऑफ आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एन आर, तो 2/3 मल्टीप्लाई 60, 3 2 ज़ा 6 20, तो 20 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, 40 मिनट्स। ठीक है, अब हम करते हैं रोहित का निकालते हैं। रोहित एक्सरसाइज्ड वो कितना है, 3/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो 3/4 इंटू 60, अब ये किस में चल जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 15 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स। ठीक है बच्चों, अब रोहित ने किए 45 मिनट्स, रफीक ने किए 40 मिनट्स, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा है, रोहित का। तो लिखेंगे रोहित, यहाँ से लिख लो बस, हु की जगह रोहित लिख देना है। एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है, इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास्ड इन 6th डे while 24 out of 30 passed in 6th B. Which section give better result? तो यहाँ पर हमने बताना है कौन से सेक्शन ने बेटर रिजल्ट
दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब बच्चों देखो 25 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं, तो हम उसको किस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 20/25। तो लिखेंगे पास्ड स्टूडेंट इन क्लास 6A। तो कितना था, 25 में से 20, तो हम कैसे लिखेंगे, 20/25। ठीक है, अब 6B में कितने हैं, पास्ट स्टूडेंट इन क्लास 6B, तो उसमें कितने थे, 24/30, तो इट मीन्स 24/30। अब बच्चों हमने क्या करना है, इनकी रेशियो को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखें किस पे कट रहा है, ये एक ही नंबर पे कटना चाहिए, 5 4 20, 4 5 5 5 25। ठीक है, अब आगे ये किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हम। अब ये किस पे कटेगा, किस पे कटेगा जी, 6 के टेबल में कट जाएगा, है ना। 6 4 24, 6 5 30, तो 4/5। तो अब ये दोनों क्या इक्वल आ गए हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बोथ क्लास, ठीक है, या बोथ विच सेक्शन है ना, बोथ सेक्शन या क्लास गेव बेटर रिजल्ट। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 30 का। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 5D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।